Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus, Karnal. Today is our topic चेन सर्वे। आज हम चेन सर्वे के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे चेन सर्वे किया जाता है। ठीक है, अगर जैसे आपके पास कोई भी एरिया है, सबसे पहले उस एरिया में आप दो मेन लाइन लगाओगे। इस एरिया में जैसे ये हमारे पास एक एरिया है, यहाँ पर ए और बी, फिर सी और डी, तो ये हमारे पास दो लाइन है जिनको हम मेन सर्वे लाइन बोल रहे हैं। क्या है ये हमारे पास मेन सर्वे लाइन, जो कि ए बी, और यहाँ पे हम इसका एक छोटा पोर्शन ले लेते हैं। ये एरिया हमारे पास ए बी और ए डी, डी सी और बी सी, ये हमारे पास क्या है, मेन सर्वे लाइन है। जो पॉइंट इनको आपस में जोड़ रहे हैं वो पॉइंट क्या है, मेन स्टेशन। ठीक है, जो पॉइंट मेन जब हम मेन स्टेशन को आपस में जोड़ेंगे तो वो क्या बनाते हैं, एक मेन सर्वे लाइन। फिर हम बात करते हैं टाई लाइन की। ये देखिए ई एफ को इन्होंने टाई लाइन दिखाया है। तो एफ क्या है यहाँ पर, एफ हमारे पास कोई भी एक ऑब्स्टकल है, कोई भी, जैसे कई बार हम कोई घर बनाते हैं या वो रोड बना रहे तो बीच में कोई पेड़ आ जाता है हमारे पास, तो मेन सर्वे लाइन से और उस पेड़ तक का जो डिस्टेंस है, जो हम ऑफसेट वहाँ डालेंगे, मेन सर्वे ए बी क्या है, मेन सर्वे लाइन। ठीक है, यहाँ से और एफ पॉइंट तक हम ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी ऑब्स्टेकल है तो ये जो डिस्टेंस रहेगी ऑब्जेक्ट तक, ये क्या कहलाएगी, हमारे पास टाई लाइन। ठीक है, और जो दो स्टेशन ये मैच करेंगे ई और एफ, ये हमारे पास हो जाएंगे टाई स्टेशन। फिर बात करते हैं बेस लाइन की। तो बेस लाइन क्या है, ए और सी, लॉन्गेस्ट लाइन एंड डिवाइड एरिया इन टू पार्ट। जो भी लाइन पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करेगी और सबसे लंबी होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बेस लाइन। फिर हमारे पास ऑफसेट डिस्टेंस फ्रॉम सर्वे लाइन। सर्वे लाइन यानी जो मेन लाइन है, मेन सर्वे लाइन से जो भी ऑफसेट, जो भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास ऑफसेट। ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ओब्लिक दो टाइप से होते हैं। ठीक है, ओब्लिक नहीं करेंगे, हम परपेंडिकुलर देखते हैं। फिर हमारे पास बात आती है वेल कंडीशन ट्रायंगल की, क्योंकि जब भी हम सर्वे करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला क्या रहता है, सबसे पहला रीजन ये होता है कि उस पूरे एरिया को हमें ट्रायंगल में डिवाइड करना है। अगर किसी एंगल, जो ट्रायंगल है उसका एंगल लेस देन 30 है और मोर देन 120 है, अगर कोई भी एंगल क्या है हमारे पास लेस देन 30 है और मोर देन 120 है, तो वो हमारे पास वेल कंडीशन में नहीं है। लेकिन अगर 30 से लेकर 120 के बीच में उसका एंगल है तो वो क्या रहेगी, हमारे पास वेल कंडीशन ट्रायंगल। ठीक है, फिर बात करते हैं हम फील्ड वर्क इन चेन सर्वे। अब चेन सर्वे में फील्ड वर्क काउंट कैसे होता है, सबसे पहले रहेगा रिकोनेंस सर्वे, फिर रहेगा मार्किंग ऑफ स्टेशन, फिर रहेगा रनिंग सर्वे लाइन, फिर है टेकिंग ऑफसेट, जो हमने अभी अभी पढ़ा। सबसे पहले रिकोनेंस सर्वे, सबसे पहले हम सर्वे को जानेंगे, हम वहाँ की टोपोग्राफी को चेक करेंगे, हम कंप्लीट पोर्शन को देखेंगे और उस कंप्लीट पोर्शन में हम वहाँ पर मार्क करेंगे स्टेशन का। ठीक है, तो वहाँ पर हमने अपना एरिया ले लिया है, एरिया में स्टेशन को मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद जो भी मेन पॉइंट हमने लिए, मेन पॉइंट को मैच करेंगे, वो सर्वे लाइन कहलाएगी, रनिंग सर्वे लाइन। और वहाँ से अगर बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आते हैं तो वहाँ तक की डिस्टेंस, मेन सर्वे लाइन से उस ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रहेगी ऑफसेट, क्योंकि वहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, वो क्या रहेगा हमारे पास, ऑफसेट। तो ये क्या हमारे पास फील्ड वर्क इन चेन सर्वे, और हमने पढ़ा कि चेन सर्वे हम करते किस तरीके से। क्लियर।